नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने 106 क्वेश्चन तक देख लिया था। इसके आगे आज हम देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो रोम जैसी संरचना को जीवाणु को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। फ्लैजिला, ठीक है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। नेक्स्ट है डायलेक्सिया संबंधित है। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डायलेक्सिया आपका क्या है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने वाला जीव कौन सा है? केचुआ है। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। वायरस किसे छोड़ देता है? तो तनागर को छोड़कर बाकी समस्त पौधे को यह संक्रमित करता है। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट किससे संबंधित है? आपका आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? कीट किसे कहते हैं निम्नलिखित में से? तो चींटी को भी, तिलचट्टा को भी, खटमल को भी, यानी सभी को कहते हैं। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? तो आपका घरेलू मक्खी जो है वो परजीवी नहीं है, बाकी सारी क्या है? परजीवी हैं। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी से कौन सा रोग आपका होता है? तो टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, जिसमें हीमोफीलिया में क्या होता है? आपका रक्त का जमना नहीं होता है इसमें। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी क्या होती है? जिसमें जल से भय लगता है, तो ये रेबीज होता है। धनुस्तंभ का अर्थ क्या होता है? धनुस्तंभ क्या होता है कि ऋण की हड्डी धनुषाकार होने लगती है। इसमें क्या होता है कि ये टिटनेस होता है। निम्न में से किस रोग में रोगाणु खुले जीव से होकर प्रवेश करते हैं? खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं, सॉरी, खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं, तो टिटनेस में। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? पायरिया कहाँ लगता है? तो दांत और मसूड़े में। निम्नलिखित में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? छूत की बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है? तो हिस्टीरिया जो है वो छूत की बीमारी नहीं है। निम्नांकित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? दांत की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये फ्लोरीन की कमी से होती है। सिगमंड फ्रायड क्या है? सिगमंड फ्रायड जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का क्या? अधिश्वेत रक्तता क्या होता है? एक प्रकार का ये कर्क रोग होता है, यानी कैंसर। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ये आपका मीजल, मम्स और रुबेला में दिया जाता है। इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं है? तो हार्नवट जो है वो कीटभक्षी नहीं है। नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो भाग नहीं लेता है। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो आरएनए पाए जाते हैं। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर कहां पर अधिक प्रचलित है? तो ये आपका चीन में अधिक प्रचलित है। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? यकृत में शोथ के कारण होता है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है?
मधुमेह रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? तो ये अग्नाशय के, पैनक्रियाज के। एपिडर्मिक रोग संबंधित है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो त्वचा से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, ये कौन सी बीमारी होती है? ये आंखों की बीमारी होती है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? पोलियो, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है। तो पोलियो जो है वो बंदर से नहीं होता, ठीक है। बाकी प्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ता से होता है, टेम वार्म सुअर से होता है, लेकिन पोलियो आपका बंदर से नहीं होता है। तो इसमें हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो डिप्थीरिया से क्या ग्रस्त होता है? गला। सार्स का पूर्ण रूप है, SARS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो ये आपका फंगस से होता है। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ये आंखों की एक बीमारी है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड जो है वो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो आपका टेटनस जो है वो बैक्टीरिया से होता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका टाइफाइड जो है मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आहार नाल प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आपका आंतें जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया आपका क्या होता है? निकट दृष्टि रोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? तो आप सभी लोग जानते हैं डायबिटीज को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो ये आपका मेरुदंड को प्रभावित करती है। किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो इसमें आपका विसरण। कौन रोग पानी के माध्यम से होता है? तो आपका जो हैजा है वो पानी के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? हैजा जो है वो जल संक्रामक रोग है आपका। मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो ये आपका विटामिन ए है। दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो इसमें दूषित जल जनित रोग आपका क्या नहीं है? तो ये आपका फ्लोराइसिस नहीं है। ये आपका हैजा होगा, ठीक है। दूसरे जल जनित रोग नहीं है, हैजा, ठीक है। बाकी टाइफाइड भी, पीलिया भी और फ्लोराइसिस के क्या है? दूषित जल जनित पीने से होता है आपका। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो ये आपका रतौंधी होता है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो ये जनन क्षमता में कमी है।
दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये 25 सेंटीमीटर से अधिक है। नेक्स्ट है आपका बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी का जो टीका है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग के लिए लगाए जाते हैं। रिकेट्स है एक बीमारी, रिकेट्स किसकी बीमारी है? तो ये हड्डियों की। चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड अल्जीनर के द्वारा। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। किसका अंश अधिक होता है? तो लेड का अंश अधिक होता है। संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलेरा को फैलाने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि क्या किया जाए? इसके लिए लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना ना खाएं। विपरीत स्थान भित्ति एगोराफोबिया किसे कहते हैं? तो ये आपका खुले स्थान का डर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सही है। बृहदांत्र कोलन को प्रभावित करता है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, ये भी सही है। पीलिया जो है वो गले को प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये जोड़ा गलत है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है? तो मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड। गले का सजर्म दाह का कारण होता है, जीवाणु होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, तो अर्गोटिज्म रोग किसके कारण होता है? तो कौकों के कारण होता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो निमोनिया आपका जीवाणु के कारण होता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है? तो ये आंखों की बीमारी है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो टीबी जो है वो आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित, अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? तो मछली होती है। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? किसकी अधिकता से हृदयघात आपका होता है? ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है। गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बना होता है? तो ये पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि के दोष को और क्या, मतलब दोस्त को यह भी कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। निकट वाले को मायोपिया। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। प्रदूषित जल पीने से यानी कौन सा रोग होगा? तो टाइफाइड होगा आपका। ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबद्ध है? तो ये आपका अतिसार या दस्त। पारायौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला कौन सा रोग है? तो मिनी माता रोग है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, वो आपका ठीक नहीं हो सकता है। फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है? तो ये आपका दाद है। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए अब इसमें कथन देख रहे हैं, सर रोनाल्ड रास ने मलेरिया का कारण खोजा था, ये सही है। 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग खोजा था, ये भी सही है।
एडवर्ड जेनर ने टीका खोजा था, इससे हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज नहीं की थी। नेक्स्ट है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो एंटी अमीबा है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये टिटनेस के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। तो बर्ड फ्लू को किससे निरूपित किया जाता था? तो ये आपका किससे हो जाएगा? N1H5 के द्वारा। दंत क्षय का कारण है, दंत क्षय का कारण क्या है आपका? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ओनकोलॉजी किनका अध्ययन है? ओनकोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? कैंसर का। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? सॉरी, ये होनी चाहिए होगा। तो ये आपका 60 से 65% अनुकूल आर्द्रता। निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है? तो ये आपका डायबिटीज है। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? तो अल्जाइमर रोग का संबंध है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दमा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित में से इसमें कौन सा सही है। तो घेंघा इसकी कमी के कारण होता है। घेंघा विटामिन डी की कमी से नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है। मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन। तो ये सही है, मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बेंटिंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? इसमें आपको कथन बताना है कि कौन सा सही है। तो पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, ये सही है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः क्या संग्रह होता है? ग्लाइकोजन। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु। बाकी जैविक है, सब सारी जीवित चीजें हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? आपका श्वसन अंग कौन सा है? पत्ती। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में से कौन सा जीव आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? आणविक ऑक्सीजन रिलीज करने वाला कौन सा जीव है? तो साल्मोनेला एंटेरिका। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। ये किसमें रूपांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? को गलफड़े की सहायता, ऐसे गिल भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, यानी किसी गैस को ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कौन सा पदार्थ है आपका? तो बोरान। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो ये क्लोरोफिल का इसमें होना।
निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? वायु को प्रदूषित न करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, वायु। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे भोजन का निर्माण किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किस चीज का ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें कौन सा तत्व है जो आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है वो आवश्यक नहीं है उसकी लंबाई के लिए। तालाब को कहा जाता है, तालाब को क्या कहा जा सकता है? तो इसे प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? रसारोहण। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि ये क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती है। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधे द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? तो दिन के समय में। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए जो आश्रित हैं उन्हें एपीफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? बिना मिट्टी का पौधा। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इन्हें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो हरे पदार्थों से प्राप्त करता है जिसमें पालक है, हरी सब्जियों से जिसमें पालक है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, 65%। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास है? तो एंजाइम की आवश्यकता है। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो नींबू है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है कैल्शियम ऑक्सलेट है आपका। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अधिकांश भोजन जो है वो छोटी आंत में पचता है। पित्त स्रावित होता है, पित्त आपका कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका लीवर से स्रावित होता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है, कहां से पचता है? ये छोटी आंत में पचता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह पाचन होता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो पालक जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो ये आपका अग्नाशय है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट टूटता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है।
भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन आपका कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपका मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा मिलती है। मनुष्य का तापमान सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो ये 80% होती है। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी। क्रेटिनिज्म क्या है? क्रेटिनिज्म क्या है आपका? तो ये है बच्चों में होने वाला एक रोग है। कार्ड मछली का लीवर भरपूर होता है। ये किसका? विटामिन ए से। मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? ये आपका न कैलोरी से होता है, न क्लोरीन, न फास्फोरस, इनमें से किसी के कारण नहीं होता है। असंगत को ज्ञात कीजिए। तो स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट ये विटामिन की कमी से होता है, और मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत अगर हम देखें तो अंडा है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन के। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? डायबिटीज। सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में आपका क्या क्या पाया जाता है? तो ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? इंसुलिन के इंजेक्शन से। 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। किसका अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? तो मस्तिष्क कोशिका का अपघटन जो है अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन आपको बताना है कि प्रोटीन कौन सा है। तो ऊन जो है वो प्रोटीन है। निम्न का मिलान करिए। मोतियाबिंद आंखों से संबंधित है। मधुमेह जो है आपका यकृति से संबंधित है। पीलिया जो है आपका किससे संबंधित है? देखिए, मोतियाबिंद आपका आंखों से संबंधित है। पीलिया आपका किससे संबंधित है? यकृति से। मधुमेह आपका किससे संबंधित है? पाचन ग्रंथ से संबंधित है। और स्टोमेटाइटिस किससे संबंधित है? आपका जीभ से। यानी 2, 3, 4, 1। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृति है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या है? अस्थियों का। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर है। और सबसे छोटी स्टेपी। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये आपका कैलोरी में प्रदर्शित की जाती है खाद्य ऊर्जा। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? कैंसर से लड़ने के लिए आपका तारा मछली जो है वो उपयोगी है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक आपका स्प्लीन को कहा जाता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो आपका गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है आपका फास्फोरस। नहीं सॉरी, कैल्शियम है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में क्या मिल जाएगा आपको? कैल्शियम। पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है? तो आपका यकृति के सही रूप से काम नहीं करने से पीलिया होता है। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ताप स्थिरांक कौन सा करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो ताप नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है?
तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें क्या है आपका प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूषिका को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आप मानव शरीर में उरोस्थ को कहाँ पाएंगे? तो आप छाती में पाएंगे। उरोस्थ क्या है? छाती में मिलेगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो ये आपका 1350 ग्राम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका मलेरिया जो है बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। क्रेनियम कपालिका को ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो यह है गेलिया एपोन्यूरोटिका। विटामिन सहायता नहीं करता है, तो विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन जो है सहायता नहीं करता है। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम है, जो वो हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? ऊर्जा उत्पादक कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है आपका। संघ सरकार ने अभी CBNAAT डायग्नोस्टिक मशीन किस रोग की त्वरित पहचान के लिए शुभारंभ किया है? तो ये किसके पहचान के लिए है? ये डेंगू के पहचान के लिए है। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है? तो किसने की है? बेसालियस ने। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत मानते हैं। मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। विटामिन क्या काम नहीं करता है? तो कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। पेसमेकर का संबंध है, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। दालों से हमें प्राप्त होता है, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? ताप का नियंत्रण होना होता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो ये पैंक्रियास से निकलता है। इंसुलिन कहां से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो ये दूध से मिल सकता है। विटामिन B1 थायमिन जिसे कहते हैं के अभाव से होता है, तो इसके अभाव से क्या होता है आपका? बेरी। टीबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है आपकी? तो ये टांगों में पाई जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है वो आपकी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? तो इंसुलिन जो है वो जल में आपका विलेय है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आपका चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? तो विटामिन सी जो है वो आपका जल में विलेय है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो विटामिन एवं खनिज। हम
1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो यह 12 जोड़ी। निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकशेरुकी चक्रिका स्थित होती है? तो ये L1 L5 के बीच। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्यक्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो इसमें जो आपका लेंस होता है उसे हटाता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो पित्त आपका कहाँ उत्पन्न होता है? तो यकृत में उत्पन्न होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनमें से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो यह खनिज की। दूध में होते हैं, तो दूध में क्या? सभी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, वसा भी। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? तो आपका पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, औरक्त किरणें, ये सभी आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं क्योंकि ये दृश्य पट्टिका से बाहर होती हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किसके कारण होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पादित होता है? तो आपका यकृत में उत्पादित होता है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत ग्लूकोज का रहता है? तो 0.1%। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो फीमर जो है वो जांघ की हड्डी है, ना कि मानव नेत्र का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपका क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स से। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो कहां से मिलते हैं? दालों से। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो किसमें होती है? उंगलियों में। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, कितना होता है? 0.05 से 1 अश्वशक्ति के बीच। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो इसमें कौन सा अंग ना हो तब भी कार्य कर लेगा? तो टॉन्सिल्स ना हो तब भी कार्य कर सकता है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो किसके द्वारा चलित होता है? 6 मांसपेशियों के सेट के द्वारा। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, तो आपका सबसे ज्यादा कैल्शियम, फिर उससे कम फास्फोरस, फिर उससे कम पोटेशियम, फिर गंधक। स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, क्या है? मतलब उसका दिमाग का कौन सा हिस्सा है? तो ये आपका सेरिब्रम है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो कौन सा पोषक तत्व प्रभावित होता है? कार्बोहाइड्रेट। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो यह लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से थकान महसूस होती है। प्राणियों में 4 प्रकार के दांत हैं, चारों में से नुकीला मूल वाला दांत कहलाता है।
तो ये क्या कहलाता है? रत्नक। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो फाइलेरिया रोग आपका किससे उत्पन्न होता है? कृमि से। ग्रासिका एक नली है जो कि कहलाती है, तो ग्रासिका क्या कहलाती है? आपकी आहार नली कहलाती है। नेक्स्ट है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो ये क्या रोकता है आपका? घेंघा रोग। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां से होता है? तो ये आपका अग्नाशय से होता है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। तो अल्कोहल का सेवन करने वाले किससे मरते हैं? तो जिगर या पेट के कैंसर से। मानव शरीर में वृक्क किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो ये मूत्र संबंधी चीजों का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? बोरान। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइजीन विज्ञान है। हाइजीन विज्ञान आपका क्या है? तो स्वच्छता का विज्ञान है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो आपका जो शीशा है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्र रोग में कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो ये आपका जोड़ों में पाया जाता है। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है, तो बेरियम मील के लिए क्या प्रयुक्त होता है? आपका पोषण नार के एक्स किरण। नेक्स्ट है, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आंखों से। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी के द्वारा। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो ये नेत्र का भाग है कार्निया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, फिर उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प जो है वो सही होगा। ये देखिए यहाँ पर आपका कोट भी दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो लैंगर-हेंस की दीपिकाएं क्या है? ये इंसुलिन। ठीक है। पीयूष ग्रंथि क्या है आपका? वृद्धि हार्मोन। थायराइड ग्रंथि क्या है आपका? कैल्स्ट्रॉन। एड्रीनाल ग्रंथि आपका क्या है? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? लैंगर-हेंस की दीपिकाएं आपकी क्या है? ये चौथा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? स्पाइनल कार्ड है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो विटामिन के की परिणाम स्वरूप क्या होता है? आपका शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव नहीं रुकता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? तो कौन सा एंजाइम है आपका? रेनिन जो है वो वयस्कों में विद्यमान नहीं है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल आपका जो है वो वसा से संबंधित है। रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये थायराइड के लिए प्रयोग किया जाता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये है भैया आयरन के। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। तो प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप किससे ज्ञात होता है कि वो किससे बने हैं? तो ये अमीनो अम्लों के। अमीनो अम्लों से क्या बनते हैं? प्रोटीन।
किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो ये किसके द्वारा बढ़ जाते हैं? एड्रेनल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। तो दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, तो ये असत्य है। पहला ही कथन इसका असत्य है। न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो ये तंत्रिका ऊतक की इकाई है। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह है एक, तो यह क्या है? हार्मोनी अनुक्रिया है। निम्नलिखित में से किससे कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? तो मटर में होती है। फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है फास्फोरस? प्रोटीन में पाया जाता है। लार की प्रकृति होती है, लार की प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है क्या कहलाता है? पानी की कमी से। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। आंख के मायोपिक दृष्टि में रेटिना के सम्मुख प्रकाश क्या है? आंख के मायोपिक दृष्टि में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। उसे चुनिए जो शेष से अलग हो। यकृति, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज और किडनी। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन है? तो किडनी है। बाकी सब ग्रंथियां और ठीक है, बाकी सारी ग्रंथियां और किडनी क्या है? अंग है आपका ये। ये हार्मोनों का उत्सर्जन करती हैं और किडनी क्या है? हार्मोन का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये अलग है किडनी। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है? तो पाचन एवं श्वसन मार्ग कहाँ पर अतिक्रमण करता है? तो ग्रसनी में। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ये कहाँ पर होती है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। विटामिन ई महत्वपूर्ण है। ठीक है, विटामिन ई महत्वपूर्ण है। गेहूं के अंकुर का तेल। नेक्स्ट है, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है, क्या है ये? तो आपका नेफ्रॉन्स है। सजीवों में क्या पहचान है? तो आपका श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, ये सभी सजीवों की पहचान है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये रेटिनॉल है। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र के द्वारा होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, क्या होती है? जबड़े में। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है, लोहे की कमी के कारण कौन सा होता है? रोग होता है एनीमिया। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है, तो ये 206 हड्डियों पर। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो ये किस चीज का पदार्थ है? प्रोटीन का। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है पके हुए आम में। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो आपका पित्त रस है जो भोजन का पाचन करता है। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्षुद्रांत के द्वारा। एंजाइम मूल रूप से क्या है?
मूल रूप से एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। निम्न में से पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव कीजिए। तो आपका फास्फोरस है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, ये पौधों के लिए पोषक तत्व हैं। तो यानी 1, 2, 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी 1, 3, 4, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है नींद में खर्राटे लेते समय। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम से कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से होती है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। पाचक के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचक रसों में। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हो जाती हैं? तो आकार में बड़ी हो जाएंगी। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? वैसेक्टोमी। रक्ताल्पता, खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है।